हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एफवाई बीकॉम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स सेम 2 का सिलेबस है। चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स एंड देयर एप्लीकेशंस। बेसिकली यहाँ तक हमने इस चैप्टर्स के अंदर कुछ एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया हुआ है। कुछ मतलब कि 3 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, जिसमें हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स के वो सीख लिए हुए हैं। एंड नेक्स्ट थिंग कि हमने इसमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे अप्लाइड किया जाता है ये भी सीख लिया है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस हमने सीख लिया हुआ है। आज जो हम सीख रहे हैं गाइस वो है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो बेसिक से बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी हमने इस वीडियो में सीख लिया हुआ है। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाके चेकआउट कर लीजिए फटाफट, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का जो एक्सरसाइज है मैक्सिमा और मिनिमा का वो समझते हैं हम यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंदर, क्वेश्चन नंबर 38। आपको यहाँ पे एग्जामिन करना है कि ये जो इक्वेशंस गिवन है या मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके जो स्टेप्स होते हैं बस वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट आपको एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, आपको इसको एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करना है और आपको फिर इसको डबल डैश में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप्स हो गए इसके। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ क्लास तो पावर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है तो 3 आगे लिखा, फिर x और पावर में हमेशा 1 माइनस करना है तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 हो गया। फिर माइनस 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे x पावर में 1 माइनस किया तो पावर में 1 बचेगा। प्लस 24, x की वैल्यू 1 होती है तो 24 1 ज़ा 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। 7 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0 होती है इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हम क्या करेंगे, सेम इसका जो इक्वेशन है उसका ही डेरिवेटिव्स करना है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, x पावर में 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 बेसिकली हम लिखते नहीं है। माइनस यहाँ पे 18x है, राइट, x की वैल्यू 1 होती है तो 18 1 ज़ा 18 हो गया क्लास, और 24 कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी क्लास इसमें से कॉमन नंबर क्या है, 6 कॉमन है तो 6 कॉमन ले लिए, यहाँ पे x माइनस 3 रिमेनिंग बचा। क्लियर यहाँ तक। ये हो गया फर्स्ट स्टेप्स। ठीक है, अब सेकेंड जो स्टेप था इसमें आपको लेट करना है कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब ये वाली जो इक्वेशंस है एफ डैश एक्स ये 0 के इक्वल में लेना है आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 3 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सब 3 की टेबल में जाने वाले नंबर्स है, इसीलिए यहाँ पे कितने टाइम जाएगा वो टाइम आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और 3 को कॉमन ले लेना है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐसा डाके डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 3 0 की डिवाइड में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा उसकी वैल्यूज़। यहाँ तक समझा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, मल्टीप्लाई करने पे आपको 8 चाहिए, प्लस माइनस करने पे 6 चाहिए तो यहाँ पे आएगा 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस का साइन यहाँ पे दोनों साइड आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा तो -6। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये वैल्यूज यहाँ पे आएगी। अब अभी एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन लेना है x, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 4, फिर माइनस 2x और 8 में कॉमन क्या है 2 है तो x माइनस 4 आ गया यहाँ पे इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 4 यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में लिखा है एग्जामिन द मैक्सिमा एंड मिनिमा द फंक्शंस आपको गिवन है, राइट। तो इसमें देखो x की वैल्यू 4 आई है और x की वैल्यू 2 आई है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आई है। अभी ये x की वैल्यू क्या करना है आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के अंदर जो वैल्यूज़ आई है उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो मैक्सिमा हो जाएगी, वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमा हो जाएगा। क्लियर, तो चलो इसमें अब सब्स्टिट्यूट करना है आपको। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर में रखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्हेन x इक्वल्स टू 4। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है अपने पास f डबल डैश x के प्लेस पे 4 रखना है इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू से 6, x के प्लेस पे आपको 4 सब्स्टिट्यूट करना था 4 माइनस 3, तो दैट इज में 6 4 माइनस 3 1 हो जाएगा।
और 6 1 जा 6। क्लियर। तो इसमें क्या आ गई, डबल डैश की वैल्यू क्या हो गई है क्लास, 6 हो गई है। क्लियर यहाँ तक। देन इसके बाद तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, मोर देन 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 मोर देन 0। ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन पॉजिटिव है, तो सॉरी यहाँ पे मिनिमम आएगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब ये जो 4 है क्लास वो आपके मेन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मेन क्वेश्चन है f ऑफ x, x की प्लेस पे 4 रखना है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9 एक्स का स्क्वायर, मेन क्वेश्चन देखिए, प्लस 24 और यहाँ पे 4 प्लस 7, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 9 ज़ा 144 प्लस 24 4 ज़ा 96 प्लस 7, देन क्लास 64 96 प्लस 4 7। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे तो मतलब यहाँ पे आएगा आपका आंसर 167 माइनस 144, माइनस कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा इसमें 23। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे 4 रखेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगी तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, अभी ये 2 रख के सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, अपने को पता नहीं है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। राइट, तो यहाँ पे रखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो इसमें आएगा f डबल डैश, x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 6 ब्रैकेट में 2 माइनस 3, तो 6 माइनस करेंगे तो -1 आ गया क्लास, तो मतलब -6 जो कि लेस देन है 0, अब ये माइनस में आ गया, तो इसका मतलब होगा कि f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू कब होगा क्लास, एट x इक्वल्स टू 2, जब x की वैल्यू 2 होगी तब होगा। तो क्लास अभी यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो मेन क्वेश्चन यही है आपका, इसमें 2 x के प्लेस पे जहाँ पे भी x दिखाई देगा वहाँ पे आपको 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो मैंने जहाँ पे भी x दिखा वहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया एज इट इज़, x को रिमूव किया और 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 9 ज़ा 36 प्लस 24 2 ज़ा 48 प्लस 7। अब इसको सॉल्व करते हैं क्लास, इसका आंसर आएगा 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 7 तो 63 माइनस 36। ओके, अब इसमें आएगा 27 आंसर। यस, तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू गिवन है क्लास, सेम एज इट इज़ गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए क्लास, अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे भी आपको सेम दिया हुआ है कि आपको एग्जामिन करना है कि ये जो फंक्शंस है मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, ये आपको प्रूफ है। फर्स्ट वन सेम आपको स्टेप फॉलो करना है, फर्स्ट आप सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल लो। ठीक है, तो सिंगल ऑर्डर अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो x की वैल्यू होती है 1, ये यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला से 1/x की वैल्यू होती है -1/x²। ठीक है, -x² होता है क्लास, इसीलिए प्लस माइनस मैंने क्या दिया माइनस, बट यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 के इक्वल में नहीं होनी चाहिए। राइट, तो ये आ गया। अब इसका सेकेंड ऑर्डर करते हैं क्लास, 1 क्या कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, 1 यहाँ पे 0 हो गया, फिर ये माइनस हो गया। 1/x² का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको पहले इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे। इन्वर्स में मतलब माइनस में 2 दे देंगे क्लास, ये डिनोमिनेटर्स में था, ये न्यूमेटर्स में आएगा, न्यूमेटर्स में आ गया, पावर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कभी भी हम जब इन्वर्स फंक्शन से अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर्स जब न्यूमेटर्स में आएगा या न्यूमेटर जब डिनोमिनेटर्स में आएगा तो उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अभी क्लास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2 आगे आ जाएगा, ये माइनस और ये -2, ये वाला माइनस, ये पावर में -2 आगे आ गया माइनस, फिर -2 -1 कर देंगे क्लास, क्योंकि हमेशा पावर में हम क्या कहते हैं, हम -1 करते हैं। तो इसका आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो गया, और ये x और ये -3। ठीक है, अब इसका फाइनल आंसर, पावर में कभी भी माइनस में आंसर नहीं होता, तो उसको हम डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2/x³ हो जाएगा क्लास। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स है उसको लेट कर लेना है कि f' x इक्वल्स टू क्या होगा 0।
ये वाली वैल्यू 0 होगी, तो इसमें रखते हैं 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा इसमें 1 में, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयरफॉर, नहीं लिखता हूँ, देयरफॉर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 0। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया क्लास, मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशन में कर दिया, दोनों साइड कर दिया हमने। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा क्लास, -1 है, इस साइड आएगा तो +1 हो गया। एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे क्लास, तो 1 क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं क्लास तो प्लस और माइनस में आंसर आता है, मतलब एक्स की वैल्यू एक बार प्लस में आएगी और एक्स की वैल्यू माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा 2 आंसर आएगा यहाँ पे। अब आपको चेक करना है इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कि व्हेन x इक्वल्स टू -1, सॉरी x इक्वल्स टू 1, अभी 1 रख के चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, किस में रखते हैं आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यहाँ पे, तो f डबल डैश x के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, तो 2 अपॉन x के प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब हो गया यहाँ पे, राइट। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो आज का आंसर कितना आएगा 2 आएगा, वो भी मोर देन, ठीक है 0 हो गया ये, तो 2 इज़ मोर देन 0, तो देयरफॉर f हैज़ मिनिमम, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्लास तो याद रखना मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, f हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट, जब x की वैल्यू कितनी होगी 1, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, राइट। फिर आपको मेन क्वेश्चन क्या है आपके पास, उसमें रखना है x + 1 अपॉन x है मेन क्वेश्चन, उसमें x की वैल्यू 1 रख देना है, जहाँ पे भी आपको x दिखाई देगा वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये 1 अपॉन 1 कितना होगा 1 ही होगा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 1। अभी हम x इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, राइट। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं आपको ये साइड का जो है वैल्यूज़ क्वेश्चन इसको रफ कर देता हूँ मैं। और क्लास अभी हम इसके आगे के आंसर्स पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको x इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इक्वल्स टू -1। ठीक है, x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करें, तो सेकेंड ऑर्डर में करना पड़ेगा आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के अंदर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है अभी आपके पास 2 अपॉन, ठीक है 2 अपॉन एक्स क्यूब है, तो मतलब x के जगह पे -1 आएगा और पावर में क्यूब, और -1 का क्यूब करेंगे क्लास तो -1 ही होगा, और उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -2 जो कि लेस देन है 0 के। क्लियर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1, और मेन क्वेश्चन क्या है उस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि f ऑफ x इक्वल्स टू x + 1 अपॉन x, ये मेन क्वेश्चन है। जहाँ पे भी आपको x दिखाई देता है वहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट कर दो, -1 इसको डिवाइड करेंगे क्लास 1 से -1, तो -1 यहाँ पे भी आ जाएगा, -1 कितना होगा -2। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 39। आए क्लास की ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किस तरीके से कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे गिवन है आपको, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, डिवाइड 100 इनटू द 2 पार्ट्स, तो सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, सेम ऐसा हमने इलुस्ट्रेशन देखा था, इलुस्ट्रेशन नंबर 10, जहाँ पे आपको 50 था, 100 के प्लेस पे क्या आएगा क्लास 50 आएगा। तो कैसे करना है इसको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे 100 के प्लेस पे, यहाँ पे देखो 100 है ना, 100 के प्लेस पे कोई भी वैल्यूज आए और इसी तरीके से स्टेटमेंट लिखा हो तो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझना है कि डिवाइड 100 इनटू द 2 पार्ट्स सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। 100 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो मैक्सिमम होंगे। मैक्सिमम मतलब क्या कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं उसके आंसर्स नेगेटिव में आएंगे, यानी कि लेस देन 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो लेट करते हैं लेट, ठीक है, x एंड y, ठीक है, लेट x एंड y बी 2 पार्ट ऑफ 100, 2 पार्ट ऑफ 100। ठीक है, 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया x एंड y लेके, हमें नहीं मालूम कौन सा वो पार्ट हो सकता है, तो हमने x एंड y ले लिया क्लास। ठीक है, और दोनों को प्लस करने पे देयरफॉर x + y को अगर मैंने प्लस कर दिया तो आंसर कितना आएगा 100 आएगा। अभी मैं इसके बेस पे क्या कर सकता हूँ कि y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे x प्लस में x यहाँ पे 100 के साइड में मूव ऑन करेगा तो माइनस में आ गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 100 - x। और अभी यहाँ पे इनका प्रोडक्ट गिवन है तो यहाँ पे लिखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा
मैक्सिमम होगा। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि x और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू वाई। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू सेम रखते हैं क्लास, फिर y कितना है अपने पास 100 माइनस एक्स। ये कहाँ से है, देखो फर्स्ट इक्वेशन से है, y की वैल्यू कितनी है 100 माइनस एक्स है, बराबर। अभी x का मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, 100x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अभी यहाँ पे बताया कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट वन इसको लेट कर लेते हैं, लेट कि ये वैल्यू होगी f ऑफ x, ठीक है, फंक्शंस होगा। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। 100x का क्या होगा 100 होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है 1, और x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 2x होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर सेकेंड ऑर्डर करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। 100 कॉन्स्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्लास, और 2x है तो x की वैल्यू 1 होती है, तो -2 है तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव्स या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, जो कि लेस देन है 0 से। देखो मैक्सिमम सम है तो हमेशा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। आप लिखते हैं लेट f डैश x इक्वल्स टू 0, ठीक है। f डैश x को हमने क्या ले लिया 0 ले लिया क्लास, ठीक है। तो f डैश x क्या है अपने पास 100 माइनस 2x, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर क्लास यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, -2x, 100 को 0 की तरफ शिफ्ट करूँगा तो -100 हो गया, फिर -2x 100 को डिवाइड कर दूंगा तो 50 आ जाएगा, ठीक है। मतलब -100 को मैं -2 से डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, बराबर। तो ये x की वैल्यू आ गई 50। अभी ये x की वैल्यू हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मेरे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स -2 है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव्स पे x की वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है 50। तो यहाँ पे कहीं पे x की वैल्यू है क्या, नहीं है, -2 है, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे कि f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एट x इक्वल्स टू कितना 50। x की वैल्यू 50 होगी तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, मतलब आंसर -2 आएगा। अभी इसमें आपको x की वैल्यू मिल गई है 50। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यूज़। तो y की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, y इक्वल्स टू 100 माइनस x है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100 में से 50 माइनस कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आई 50 आई, तो आंसर कितना आएगा 50, ठीक है। x की वैल्यू भी 50 है एंड y की वैल्यू भी 50 है क्लास, ठीक है। तो आई क्लास की ये जो क्वेश्चन नंबर 40 था ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 भी सेम आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसे गिवन है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट को हल्का सा ट्विस्ट कर दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिवाइड 50 इंटू द 2 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। अभी यहाँ पे मिनिमम दे दिया, मिनिमम का मतलब क्या होगा, मोर देन 0, ठीक है। तो क्लास जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होगा उसकी वैल्यू मोर देन 0 होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे जो 50 क्लास को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल जान दो, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं क्लास, ठीक है। लेट, ठीक है, x एंड y बी 2 पार्ट ऑफ 50, ठीक है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। एंड देन क्लास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स हो गया। कैसे, x यहाँ पे प्लस में इस साइड लेके आया तो y की वैल्यू मिल गई, बराबर। हमेशा ऐसे ही करना है। इसमें कैसे होगा कि आपको x की वैल्यू पहले मिल जाएगी एंड y की वैल्यू बाद में मिलेगी, राइट। आप y का भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, आप कोई भी निकाल सकते हो। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द x फंक्शन को कंसिडर करते हैं, इसलिए हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं, राइट। अभी क्लास ये आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, द सम, यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट सॉरी द सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्लास सम का स्क्वायर करना है यहाँ पे, मतलब कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके सम करना है क्लास, प्लस करना है। इक्वल में आ जाएगा x है यहाँ पे, देखिए x की वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें, तो x स्क्वायर सेम ऐसे हो जाएगा, प्लस बराबर y स्क्वायर कितना है अपने पास 50 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, x स्क्वायर सेम होगा, y की वैल्यू गिवन है 50 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे क्लास, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है। अभी क्लास इसमें a की वैल्यू 50 है और b की वैल्यू x है, तो मतलब यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर आता है 25 और 2 0, फिर माइनस 2ab, 2 मतलब 2 हो गया क्लास a का मतलब 50 हो गया, तो 2 इंटू 50 करेंगे तो 100, और b की वैल्यू x है तो x हो गया क्लास, फिर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्लास x स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा क्लास, और ये माइनस 100x और प्लस 2500, बराबर यहाँ तक। अभी इसमें कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है क्लास, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 50x, और यहाँ पे इसको हाफ करेंगे तो 1250 हो जाएगा। ये हो गया क्लास f ऑफ x, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये f ऑफ x है, तो इसका अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी निकाल लेते हैं क्लास। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में 2 सेम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉमन नहीं लेते तो भी चलता है, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। इसमें हम 2 कॉमन ले लिए क्लास, x स्क्वायर है तो उसको लिखेंगे 2x, माइनस 50x है तो 50 लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी निकाल लेते हैं क्लास, तो सेम है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2x है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 50 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4। अभी ये 4 आ गया क्लास, इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू मोर देन 0 होगी, जो कि हमें यहाँ पे गिवन था कि द सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या होगा मोर देन 0, तो ये मोर देन 0 आ गया। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है क्लास, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लेट करते हैं f डैश x इक्वल्स टू 0, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर को आपको 0 लेना है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आया था अपने पास 2x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, 2 मल्टीप्लाई में इस आएगा तो डिवाइड, तो मतलब 2x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, 50 माइनस में तो उसको हम 0 के साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है, समझ रहे हो क्लास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 25, तो यहाँ पे 50 दिया तो मतलब y की वैल्यू भी कितनी होगी 25, बट यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, इसके बाद ही स्टेटमेंट लिखते थे नहीं, अभी डबल ऑर्डर में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले, तो x के प्लेस पे 25, सेकेंड ऑर्डर ये है क्लास, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 4, तो यहाँ पे लिखते हैं 4, और यहाँ पे x नहीं है इसलिए यही आंसर होगा क्लास, और ये पॉजिटिव में आया है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे f हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो क्लास फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन से, तो y इक्वल्स टू 50 माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी आई 25, तो आंसर कितना आएगा 25, ठीक है क्लास। x की वैल्यू भी 25 आई और y की वैल्यू भी कितनी आई 25। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। फाइंड द साइड ऑफ द रेक्टेंगल विद द एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर मिनिमम। तो मतलब यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए मोर देन 0, क्यों, क्योंकि मिनिमम गिवन है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन क्लास को समझते हैं, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की बात क्या हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेक्टेंगल हो गया क्लास, ठीक है, रेक्टेंगल, इसका नेमिंग कर देता हूँ मैं ABCD। बेसिकली आपको बनाना नहीं है, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। यहाँ पे इसका एरिया दिया हुआ है, मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, बराबर। अभी ये जो रेक्टेंगल है क्लास, इसमें क्या क्या आता है, एक तो इसमें लेंथ आता है, ये क्या हो जाएगा AB और CD लेंथ हो जाएगा क्लास, इसको लेंथ ले लेते हैं, और ये ब्रेथ हो जाएगा AD और BC, ब्रेथ हो गया, बराबर। तो जो लेंथ है क्लास उसको मैं x कंसीडर कर लेता हूँ, और जो ब्रेथ है उसको मैं y कंसीडर कर लेता हूँ, बराबर। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेट x एंड y, ठीक है, बी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, बराबर। अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है क्लास लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है मुझे 100, लेंथ गिवन है मुझे x और ब्रेथ है y, बराबर। यहाँ पे ये हो गया क्लास,
तो इसमें मुझे किसी एक की वैल्यू निकल जाएगी, या तो x की या तो y की। तो ऑब्वियसली हमेशा क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालना है। तो y इक्वल्स टू 100x, यहाँ पे मल्टीप्लाई में सड़ के डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 100/x, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। अभी यहाँ पे कंडीशन की बने कि पैरामीटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर लिखते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये मिनिमम वैल्यू आना चाहिए, यानी कि सेकेंड ऑर्डर इसका मोर देन 0 होगा क्लास। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, बेसिकली होता है लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेकिन हमने लेंथ को x कंसिडर किया हुआ है और ब्रेथ को हमने y कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो 2x प्लस वाई, तो क्लास यहाँ पे 2 हो गया। x की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो x की वैल्यू x ही रहेगी क्लास। y की वैल्यू कितनी है 100/x, तो यहाँ पे आएगा 100/x, बराबर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, तो दैट इसमें 2x का x में होगा तो x² प्लस 100 और अपॉन में x, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये हो गया पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्लास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको f, या तो उसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं क्लास, जैसा फर्स्ट लिखा है ना यहाँ पे वैसे रहने देते, ये नहीं सॉल्व करते हम लोग। इसको हम कंसिडर करते हैं ये f(x) होगा, तो लेट f(x) ये हो गया। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे क्लास, तो 2 तो सेम हो जाएगा, 2 को चेंज नहीं करना है। x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। 100/x की वैल्यू होगी क्लास -100/x²। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि ये 1/x है क्लास, 100 को साइड में रखेंगे तो 1/x, 1/x की वैल्यू होती है -1/x², ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कर लेते हैं क्लास, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो 2 तो सेम होगा क्लास, 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा -100 ले लिया हमने। अभी x², 1/x² का फॉर्मूला नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ। 1/x² का फॉर्मूला नहीं होगा तो उसको न्यूमरेटर्स में कन्वर्ट करके पावर में नेगेटिव कर देंगे क्लास, राइट। अब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे क्लास, तो -100 ये हो गया, -x² का फॉर्मूला होता है -2, पावर की जो वैल्यूज रहेगी वो आगे आएगी। फिर x पावर में हमेशा -1 करना है, तो -3 हो जाएगा क्लास, क्योंकि -2 -1 -3 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, ठीक है। 2 × 100 किया तो 200, 200 2 सा किया तो 400, माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर। और ये पावर में कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो ये डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा, x³ हो जाएगा। तो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हमें फर्स्ट वन x की वैल्यू निकालनी है, तो लेट करना होगा f(x) = 0। फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा आपका 0, तो फर्स्ट ऑर्डर ये आपके पास 2 इन द ब्रैकेट 1 - 100/x², ठीक है, = 0। ये हो गया। 2 मल्टीप्लाई में क्लास इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर। तो 1 - 100/x² = 0 हो गया क्लास। अभी ये x² का यहाँ से और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब x² - 100 0 में होगा तो 0 आंसर होगा। और x² 100 यहाँ पे माइनस से इस साइड आएगा तो प्लस में आ गया। उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x = प्लस माइनस में 10, मतलब x की वैल्यू या तो 10 हो सकती है या तो x की वैल्यू -10 हो सकती है। तो पैरामीटर निकालने क्लास, तो माइनस में आंसर होगा नहीं, तो इसीलिए हमेशा हम x की वैल्यू को 10 कंसिडर करेंगे, जो कि मोर देन है 0 से, बराबर। और हमें मिनिमम भी गिवन है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि f हैज़, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में लिखना है, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं। अभी हम इसको सेकेंड ऑर्डर में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो चलिए मैं इस साइड का रफ कर देता हूँ पहले। तो अभी x की वैल्यू हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपके पास ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। x = 400/x³ है, तो x की वैल्यू आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है 10, तो मतलब 400/10 का क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 400, 10 का क्यूब करेंगे क्लास तो 3 बार 0 आ जाएंगे। स्क्वायर करोगे तो 2 बार 0 आएगा, क्यूब करोगे तो 3 बार, तो यहाँ पे 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0.4। 0.4 का मतलब क्या होता है कि ये मोर देन 0 है क्लास, याद रखिए क्या हो जाएगा, ये मोर देन 0। तो क्लास f(s) की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 0, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे f हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x = 10, ठीक है। अगर x की वैल्यू 10 है क्लास, तो y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। कैसे फाइंड आउट करेंगे क्लास, अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था कि y = 100/x,
तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 100 अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी है 10 है, उसको डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा क्लास 10 आएगा। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट देते, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दोनों के लिए लेंथ भी कितना होगा 10 और ब्रेथ भी कितना होगा 10। आई क्लास की ये टोटल जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए एक्सरसाइज में, ठीक है, टोटल आई थिंक 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए, जिसके अंदर हमने, ठीक है, 3 वर्ड प्रॉब्लम देखे और 2 हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के सम्स देखे। ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए क्लास, इस वीडियो में बस इतने ही है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसके आगे का सम्स होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर देंगे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।